लेव्यावस्था की पुस्तक अध्याय नंबर 17 उसके 11वें पद को पढ़े। इस प्रकार से लिखा है, फिर इस्राएल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। ये जो आयत है विशेषकर 11 लेव्यावस्था 17 का 11, इसमें हम लहू के विषय में 3 मुख्य बातों को देखते हैं। पहली बात जो हम इसमें देखते हैं वो है शरीर का प्राण लहू में रहता है। जो लहू है वो जीवन का चिन्ह है। लहू जीवन का चिन्ह है। ये जो समझ है ये हम बाइबल के शुरुआत से या मानव जाति के शुरुआत से हम इस समझ को पाते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 9वें अध्याय के 4 पद में जब नूह के जमाने में जल प्रलय के आने के पश्चात जब जानवरों को खाने की छूट परमेश्वर ने मनुष्य को दी, तब स्पष्ट इस निर्देश को प्रभु ने संग दिया कि मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। लहू को नहीं खा सकते, क्योंकि लहू में क्या है? प्राण है, या लहू प्राण का चिन्ह है। यहां जिस लहू की चर्चा की जा रही है 17 के 11 में और उत्पत्ति 9 के 4 में, वो नसों में शरीर में बहने वाला लहू नहीं है, वो बहाया हुआ लहू जिसमें जीवन समाप्त हो चुका है। लेकिन जीवन समाप्त हुए एक शरीर में भी जो लहू है वो किसका चिन्ह है? जीवन का चिन्ह है। इसलिए प्राण जाने के बाद भी, जानवर के मरने के बाद भी आप उस जानवर के लहू को नहीं पी सकते। जानवर मर गया है लेकिन लहू जीवन का चिन्ह है, इसलिए वो व्यक्ति न खाए। स्पष्ट परमेश्वर के वचन का नियम है। तो लहू जीवन का चिन्ह है, पहली बात। दूसरी बात जो हम इस वचन में सीखते हैं वो है लहू प्राणों के प्रायश्चित के लिए दिया गया है। लहू से प्रायश्चित का कार्य पूरा होता है। लहू प्रायश्चित के लिए दिया गया परमेश्वर का प्रावधान है। मनुष्य जाति पाप से बचने के लिए बरसों से मार्ग ढूंढ रहा है। परमेश्वर ने बरसों से प्रायश्चित का मार्ग तैयार कर रखा है और वो किसके माध्यम से है? लहू के माध्यम से। ये जो सच्चाई है कि प्रायश्चित करने के लिए परमेश्वर ने लहू को माध्यम के रूप में ठहराया है, इस सच्चाई को केवल बाइबल के पन्नों में हम नहीं पाते। जब हम मानव जाति में धर्म के इतिहास को पढ़ते हैं, हम इस सच्चाई को धर्म के इतिहास में भी पाते हैं। क्योंकि किसी भी धार्मिक आस्था में रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, हर प्रकार के धार्मिक आस्था में बलिदान चढ़ाए जाने की जो प्रथा है पाई जाती है। वो किस बात को दर्शाती है? इस सच्चाई को किसी न किसी प्रकार से दर्शाती है, चाहे छोटे ही रूप में क्यों ना हो, कि लहू को परमेश्वर ने प्रायश्चित के माध्यम के रूप में ठहराया है। इसलिए हर प्रकार के धर्म, हर प्रकार की भक्ति मार्गों में बलिदानों को हम पाते हैं। जब लहू को प्रायश्चित के माध्यम के रूप में ठहराया है, हम देखते हैं इस वचन में, उसमें और एक पहलू हम पाते हैं, वो है ये जो प्रायश्चित है लहू बहाए जाने के माध्यम से, ये किस सिद्धांत को दर्शाता है?
ये सब्स्टिट्यूशन के सिद्धांत को दर्शाता है, या एक व्यक्ति के स्थान पर और किसी का लहू बहाया जाए, इस सिद्धांत को लहू प्रायश्चित का माध्यम है, यह सच्चाई दर्शाती है। क्योंकि अगर लहू प्रायश्चित का माध्यम है और प्रायश्चित करने वाले का लहू बहाया जाएगा, तो वहां किसी प्रकार का प्रायश्चित या उद्धार नहीं है। लहू प्रायश्चित का माध्यम है का मतलब ही यह है कि लहू किसी का बह रहा है, प्रायश्चित और किसी का हो रहा है, यानी किसी के स्थान पर और कोई। इस सिद्धांत को हम लहू प्रायश्चित का माध्यम है इस सच्चाई में पाते हैं। तीसरी बात जो यहां लहू के बारे में हम पढ़ते हैं वो है, लहू को प्रायश्चित के माध्यम के रूप में स्वयं परमेश्वर ने ठहराया है। यह मनुष्य द्वारा नियोजित प्रायश्चित का मार्ग नहीं है। लहू परमेश्वर द्वारा नियोजित या स्थापित प्रायश्चित का मार्ग है। यहां लिखा है, उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। लहू को प्रायश्चित के लिए मैंने दिया है। प्रभु स्वयं कहते हैं, जीवन को देने वाला परमेश्वर कहता है, मैंने लहू को जो जीवन की निशानी है, चिन्ह है, उसे मैंने प्रायश्चित के लिए तुम्हें दिया। तो तीन सच्चाई जो यहां हम लहू के विषय में पढ़ते हैं, लहू जीवन का चिन्ह है, लहू प्रायश्चित के लिए ठहराया गया माध्यम है, लहू प्रायश्चित के लिए ठहराया गया माध्यम है स्वयं परमेश्वर के द्वारा, मनुष्य या अन्य किसी के द्वारा नहीं। अब हम क्या निष्कर्ष निकाले इन सब बातों को देखने के पश्चात? निष्कर्ष यह है कि प्रायश्चित परमेश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया एक दान है। प्रायश्चित परमेश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया एक गिफ्ट है। मनुष्य स्वयं प्रायश्चित नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को पापों से प्रायश्चित करने के लिए, छुटकारा देने के लिए स्वयं एक माध्यम दिया, और वो है लहू। लहू के माध्यम से प्रायश्चित परमेश्वर द्वारा मानव जाति को दिया गया एक दान, और उसी का हम बड़ा रूप या एकदम सिद्ध रूप क्रूस पर या इस मेज के माध्यम से देखते हैं। पुराने नियम और नए नियम में जो एक अंतर है वो है, पुराने नियम में आप प्रकाशन को एक सामान्य तौर पर या बड़े तौर पर देखते हो, और नए नियम में जब आते हैं तो और उसमें परमेश्वर क्या हमें देते हैं? इंफॉर्मेशन या जानकारी देते हैं। जैसे हम सीख रहे थे, पुराने नियम में है स्त्री का वंश सर्प के सर को कुचलेगा, लेकिन नए नियम तक आते आते हमें उस विषय में और अधिक स्पेसिफिक स्पष्ट जानकारियां मिलती। तो पुराने नियम के संदर्भ में अब हमने देखा 17 के 11 से लय कि प्रायश्चित परमेश्वर द्वारा दिया गया गिफ्ट है, लहू द्वारा प्रायश्चित परमेश्वर द्वारा स्थापित मार्ग है। अब जब हम नए नियम में आते हैं, हम इस प्रायश्चित के, इस ठहराए मार्ग की सुंदरता को देखते हैं। कौन से लहू, किसके लहू के द्वारा ये काम होगा? अब यह प्रश्न, किसी भी लहू के साथ ये काम होगा क्या? प्रायश्चित किसी भी लहू के साथ होगा? उत्तर है नहीं। इब्रानियों 10 के 4 में, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों के लहू का लहू पापों को दूर करे। प्रायश्चित बैलों या बकरों के लहू से नहीं होगा। और जब हम संसार के धर्म के इतिहास को देखते हैं, यही पाते हैं सदियों से धर्म के नाम से बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन प्रायश्चित नहीं हुआ है, क्योंकि बैलों और बकरों या किसी भी जानवर के लहू से प्रायश्चित नहीं है। फिर ये कौन सा गिफ्ट है जो प्रभु ने दिया? प्रायश्चित लहू के द्वारा होगा। ये किसके लहू के द्वारा होगा? उत्तर है यीशु मसीह के लहू के द्वारा।
इसीलिए जब नए नियम को जब हम पढ़ते हैं और हम जब उद्धार के बारे में पढ़ते हैं, बार बार यीशु के लहू से, यीशु के लहू से, यीशु के लहू से उद्धार है, इस बात को हम पाते हैं। इब्रानियों 10:9-19 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है। यीशु के लहू से ईश्वर के सम्मुख आने का हमें क्या मिला है? ढाढ़स मिला है। इफिसियों 1:7 में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अपराधों की क्षमा। यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा है, अपराधों की क्षमा है। कुलुसियों 1:20 में लिखा है, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके। परमेश्वर के साथ हमारा बिगड़ा संबंध कैसे जुड़ा है? क्रूस पर बहे, यीशु के क्रूस पर बहे लहू के द्वारा मेल मिलाप। इफिसियों 2:13 में लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रकाशित वाक्य 7:14 में लिखा है, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। प्रकाशित वाक्य 12:1 में लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। मेमने का लहू, यीशु का लहू, क्रूस पर बहाया गया लहू, ये है परमेश्वर द्वारा मानव जाति के प्रायश्चित के लिए दिया गया गिफ्ट। तो भाई और बहनों, जब हम इस रोटी और दाखरस में से आज भाग लेते हैं, इस गिफ्ट को स्मरण करें। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, और किसी के भी लहू में पापों की क्षमा नहीं, केवल और केवल यीशु के लहू में पापों की क्षमा है। ये बात आज हमने सीखी, क्योंकि वही प्रावधान है जो ईश्वर ने स्वयं किया है, उसको छोड़ और कोई प्रावधान नहीं। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद कहें। हम यीशु के लहू पर विश्वास करके आज हम छुटकारा पाए, क्षमा पाए लोग हैं। और अगर हमने अभी भी इस प्रकार से यीशु पर विश्वास नहीं किया, आज आइए हम करें, क्योंकि बिना लहू के प्रायश्चित नहीं है। लहू ही वो माध्यम है जो ठहराया हुआ माध्यम है, ईश्वर द्वारा ठहराया हुआ माध्यम, और वो लहू जानवरों का नहीं, यीशु मसीह का है। तो आइए अब उस बलिदान को इस मेज के माध्यम से हम स्मरण करें, जिसके माध्यम से हमारा प्रायश्चित संभव हुआ। प्रभु के नाम की महिमा हो।